Assalamualaikum and welcome to Asia Cup Special 2022 presented to you by Coke and Allpers. Well, today is big day, Super Sunday. पाकिस्तान आज फेस करेगा भारत को एशिया कप के सेकंड मैच में। पहले मैच में तो अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी 7 विकेटों से, मगर उसके बाद हम लोग ऑफ कोर्स मैच के एनालिसिस करेंगे। बट बिग डे आज है और जितना भी हम लोग कहें कि अब हमारे वो प्रेशर नहीं होता, ऑफ कोर्स देयर इज प्रेशर। एंड जस्ट बिफोर मैं अपने एक्सपर्ट्स को आपको इंट्रोड्यूस करूं, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान टीम आज मैदान में स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेगी और इसका बेसिकली मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है उसे हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनसे इजहार यकजहती करना है और हमारी सब दुआएं भी उनके साथ हैं। जितनी एक्साइटमेंट हमें एशिया कप के इस मैच की भी है, उतना ही दिल हमारा भी अफसरदा है। एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज पे आपको सब अपडेट्स मिलती रहेंगी, बट विल ऑल्सो चेंज आवर फोकस बैक टू एशिया कप, जहां पाकिस्तान और भारत होंगे एक दूसरे के आमने सामने। मैच फैक्ट्स क्विकली 7 PM 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू हो जाएगा। एंड व्हाट बेटर डे देन अ संडे। टीम अपडेट्स ये है कि राहुल द्रविड़ हो गए हैं कोविड नेगेटिव और उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है। VVS लक्ष्मण उनके साथ ही रहेंगे। उसके साथ साथ हसन अली ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। वसीम जूनियर को पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो भी शाहीन शाह अफरीदी के साथ दुबई में रहेंगे और अपना रिहैब कराएंगे। सो दैट्स दैट। Let's go and move on to our experts who eagerly waiting. मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, वर्ल्ड कप विनर इंजमाम उल हक साहब। कैसे फील कर रहे हैं आप आज इंजमाम? जी ठीक है, हमारे में भी है थोड़ा सा प्रेशर। क्रिकेट के सिकंदर वक्त मेरे साथ बैठे हुए। हेलो सिकंदर, विल आस्क यू हाउ यू फीलिंग एज वेल जस्ट इन अ बिट। मगर एक चीज कह सकता हूँ, छोटी सी ये जो फ्लड्स में आए तो मैं उसको नदीम अरशद जो है उसको मैं फ्लूट करना चाहता हूँ। वो बेचारे 10 लाख रुपए डोनेट किए। दैट इज अ बिग थिंग। Yeah, also our captain also announced Babar Azam and that's amazing. Arshad Nadeem एक rising star है। Rising star है ना। ठीक है। Of course, let's not miss our former cricketer, World Cup winner as well and director of cricket लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो आकिब, how you doing? Like nice green shirt. ये आपने coincidentally पहना? अच्छा खुद ही। And इसी से आती है sports correspondent, program score के anchor सैयद याया हुसैनी। हेलो याया, looking good, all suited booted, but अब तो सब मैं बहुत डबल माइंडेड था फातिमा जब अभी शो करने के लिए आ रहा था, क्योंकि मेरे वार्डरोब में जो है वो ब्लू कलर बहुत ज्यादा है मेरे जो जैकेट्स हैं। तो मैं ये सोच रहा था यार मैं क्या करूं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट कर दी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। तो सब जो है वो पीछे लग गए कि नहीं जी वो तो सेकंड टाइम खेल रही है वो। बट मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार ब्लू सूट पहन कर आऊंगा, तो फिर मैंने सोचा नहीं ब्लू नहीं पहन जाना है। अब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ग्रीन ब्लेजर नहीं है, वेल अब वार्डरोब वालों को फॉलो करना पड़ेगा। ब्लेजर है हाँ। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैंने कहा ये ब्लू सूट नहीं पहनना। अच्छा चले सही है, वेरी गुड। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ होगी। जैसे हेलो टू आलिया, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? यू विद अस? अच्छा ठीक है, आलिया भी हमारे साथ रहेंगे। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी दुबई में है, सो ही विल आल्सो जॉइन अस लेटर और वो हमें थोड़ी अपडेट्स देंगे। बट इंजमाम आपके पास सीधा आते हैं। ऑफ कोर्स टॉप 3 दोनों टीम्स के तगड़े हैं। अब बल्कि ICC वर्ल्ड T20 रैंकिंग में जो टॉप 3 बैट्समैन है वो आज के मैदान में उतरेंगे। तो हर कोई इन टॉप 3 की बात कर रहा है। उधर से इंडिया से राहुल जो है, रोहित शर्मा है, कोहली एंड देन बाबर रिजवान एंड फखर। इन्हीं लोगों ने फाउंडेशन सेट करनी है आज के मैच में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जितना बड़ा मैच होता है ना तो उसमें उतने बड़े जो प्लेयर होते हैं ना उनको उसी तरह परफॉर्म करना पड़ता है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच में जितना प्रेशर होता है ना, अगर आपके ऊपर के टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस ना देना तो फिर नीचे वालों के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है कि एक टीम जब एक दफा प्रेशर डाल देना तो आप निकल नहीं सकते उसमें से। शाहीन ने 2 विकेटें ली थी, 11 की टीम होती है, 2 विकेटें ली थी, प्रेशर डाल दिया था पिछले T20 के वर्ल्ड कप में, तो प्रेशर डाल दिया था तो इंडिया उस प्रेशर से थ्रू आउट निकल नहीं सका था। तो ये शुरू का इसलिए टॉप ऑर्डर की बहुत ज्यादा वैल्यू है इस मैच में कि जिस टाइम प्रेशर वाला मैच होना तो उधर फिर टॉप ऑर्डर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है कि अगर एक टीम ने प्रेशर डाल दिया, ऑलरेडी इतना प्रेशर है और अगर ज्यादा प्रेशर भी आ गया तो नीचे के बैट्समैनों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और हमारी जो पिछली सारी अगर 2 साल की कामयाबी देखी जाए वो है भी इसी चीज पे कि जी बाबर, रिजवान और फखर की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि जी मैंने बहुत कम देखा कि जी T20 में इतनी ज्यादा एवरेज हो, लेकिन उधर के भी जो उनसे प्लेयर्स हैं T20 के तीनों वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। तो दोनों कोशिश करेंगे कि जी आज है ना हम किस चीज पे है ना हम अपना सेटअप पे फाउंडेशन है ना दे सके टीम को। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है टॉप ऑर्डर में स्पेशली उधर बहुत बड़े नाम है, हमारे नाम इतने बड़े नहीं है बाबर के अलावा,
लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमारा पलड़ा भारी है इस चीज ठीक में। है। एंड अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन किया है, सो सिद्धू विल कम टू यू, पर भट्टी साहब से भी कुछ अपडेट्स लेते हैं। भट्टी साहब, दुबई का मैदान, ऑफ कोर्स आज वर्किंग डे है दुबई में, ऑफ कोर्स संडे है, मगर किस तरह क्या कुछ हो रहा है, आई मीन क्या बातें हो रही हैं, टीम प्लेइंग 11 क्या होगी, ये सब कुछ हमें सब अपडेट्स दे दे। और क्या स्टेटस है, क्या आज फुली सोल्ड आउट है टिकट्स? अच्छा ठीक है, मुझे शायद भट्टी से आवाज नहीं आ रही, विल कॉल हिम बैक एंड फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है आज मैं बहुत कुछ सिक्को। एंड अभी हम लोग इंडियन टीम की बात करें तो हम लोग सब प्लेयर्स के एनालिसिस करेंगे एज इंडिविजुअल अभी आगे जाके भी। बट कोहली का 100th T20 मैच है, इज सेकंड टू डू दैट, रॉस टेलर ने पहले किया है, नॉट ऑल आईज ऑन हिम। अब वो आपको लगता है थोड़ा खतरनाक होंगे, उनको ब्रेक मिल गई, हाउ इंपॉर्टेंट वाज हिज ब्रेक फॉर विराट कोहली? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि मेरा हेड क्लियर है, मुझे पता है मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ। सो लॉट ऑफ आईज एंड लॉट ऑफ, जो माने या ना माने प्रेशर तो होगा कोहली पे भी। कोहली पे होगा, मगर जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ा प्लेयर होता है, उससे हमेशा डरना चाहिए। इसलिए कि एक थोड़ा सा रिदम आने की बात होती है, और जो बड़ा प्लेयर होता है फिर अपने वो जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो शो कर देता है। जिस तरह आपने अभी कहा कि वो कोहली ने कहा है कि मुझे रेस्ट मिल गया, और बहुत ज़रूरी होता है इस किस्म की सिचुएशन में। मैं बिलीव करता हूँ कि जो बड़ा प्लेयर है उसको फौरन रेस्ट ले लेना चाहिए, अपना जहन हटाना चाहिए और फिर दोबारा आना, कम बैक करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि इनजी, अगर तुम्हें याद हो 2003 के वर्ल्ड कप में उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, ये भी बहुत परेशान था। देन टेक अ ब्रेक, इसने एक ब्रेक लिया, वापस आया बांग्लादेश से, इसने 100 कर रहा, फिर अगेन स्टार्ट प्लेइंग। उसमें मैंने वर्ल्ड कप में कहा था कि मुझे ब्रेक दे दो, सो उन्होंने मुझे ब्रेक नहीं दिया था। मैंने 6 मैचों में 19 रन किए थे। तो मैंने जिस दिन दूसरा तीसरा मैच था ना, तो मैंने कप्तान से और जाके कोच से कहा कि मैंने कहा यार मुझे बॉल नजर नहीं आ रहा, तो मुझे ब्रेक दे दो। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं हमने तुझे ब्रेक नहीं देना, तूने पूरे मैच खेल लिया। मैंने कहा तुम्हारा इरादा मुझे पक्का ही बाहर कराने का, और मैं वाकई आके फिर बाहर हो गया। तो लेकिन ये कोहली की जो बात कर रहे हैं ना कि जी वो रेस्ट आ रहा है, वो अपने आप को, जाहिर है हर एक प्लेयर का राइट है अपने आप को बैक करने का, लेकिन अगर 1000 दिन से स्कोर नहीं हो रहे तो उसमें रेस्ट नहीं मिला, ये वाली बात कोई मुनासिब नहीं है। और पाकिस्तान को जो चाहिए वो ये चाहिए कि जी कोहली जिस तरह ही आए ना तो पूरा हमला करना चाहिए उस पर, क्योंकि जी वो स्ट्रगल कर रहा है। आज अगर 100वां मैच है ना तो इसका प्रेशर हमारे पे नहीं है, इसका प्रेशर भी कोहली पे है। सो हमारी जो सी टीम को वो चाहिए कि जी कोहली पे आते ही हमला करना चाहिए, क्योंकि जी वो नहीं है। तो अगर आकिब से पूछेंगे तो एक बॉलिंग से भी हमला होता है, एक इर्द गिर्द वाले भी हमला करते हैं बहुत ज्यादा। सो ये बड़ा जरूरी है, ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये हमला आज होना चाहिए। बिल्कुल, हमले की बात करें तो कोहली ने भी काफी हमले किए हैं पाकिस्तान पे। जब थोड़ा सा हम उनके बताएं T20 का रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, प्लेड 7 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान, 311 रन्स, 77 से ऊपर उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 180, सो ही हैज बीन वेरी इफेक्टिव। हाई स्कोर उनका 78 रहा है इन T20 अगेंस्ट पाकिस्तान। तो क्या वो आज खतरे की घंटी वो बजा सकते हैं? आकिब विल टेल अस हाउ टू टैकल कोहली, हाउ टू टैकल रोहल, आपके टॉप 3 आपने भारतीय की किस तरह उनको टैकल करना है। विल आस्क आकिब दैट, पर उससे पहले भट्टी साहब भी मौजूद है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, उनसे भी पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, क्या आई मीन आई थिंक एवरीवन वांट्स टू नो कि थर्ड सीमर आपका कौन है? हमें पता है ऑटोमेटिक चॉइस हारिस राउत तो खेलेंगे, नसीम भी है, मगर थर्ड सीमर कौन? हसन अली खेलेंगे, हसनैन है या धानी? आई थिंक ये बिग क्वेश्चन मार्क है। आपके पास कोई अपडेट्स हैं? भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। आई थिंक आके इंडिया विल बी आप अगर हम आपकी बैटिंग की बात करें, आई थिंक हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए अगेंस्ट स्पिन? अभी हम बॉलर्स पे आएंगे, बट जस्ट आवर बैटिंग, व्हाट शुड आवर गेम प्लान बी? देखो, इंडियन जो स्पिन बॉलिंग है वो इतनी नहीं है जैसे कि बॉलर्स होते थे ना, मुरलीधरन या ये जो अफगानी स्पिन अटैक है, इनके बारे में आप सोचते हैं कि आपको समथिंग डिफरेंट करके, वो तो सीधे सीधे बॉलर है। हाँ जी, खबा है, वो नॉर्मल बॉलिंग करता है, और वो चाहल अगर खेलता है तो वो भी एक नॉर्मल लेग स्पिनर है। लेकिन गेम प्लान पाकिस्तानी होना चाहिए उनकी बैटिंग के अगेंस्ट। जो कल अफगान बॉलर्स ने बॉलिंग की है, जो फारूकी है, शहीन की याद ताजा करा दी वो सेम एज वो भी 21 साल की। वो जिस तरह से उसने बॉल को मूव किया है दोनों तरफ, नया बॉल से दोनों तरफ कंट्रोल स्विंग करना बहुत बड़ी बात है। और वही स्क्रिप्ट रिपीट हुआ
ऊपर से 2 उसने किए, एक नवीन ने किया 3, और श्रीलंका लगी थी कि पता नहीं कोई एसोसिएट टीम है। तो यही हम बात कर रहे थे कि जिस दिन अफगानिस्तान को 2 तेज बॉलर मिल गए, ये दुनिया की बेस्ट बॉलिंग साइड बन जाएगी। और इसी तरह से पाकिस्तान, मैं उस दिन भी कह रहा था कि नए बॉल से नसीम और हारिस का कम से कम 1 ओवर, और ये जो पिच है ये थोड़ी स्लगिश है, घास है, स्लो है, लेकिन इसमें मूवमेंट है। ठीक है, ठीक है, विल टेक अ ब्रेक। सॉरी, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। हम लोग क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलेंगे। आप देखें एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक एंड ऑल्पर्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक एंड ऑल्पर्स। आज है सबसे बड़ा टाकरा, पाकिस्तान फेस करा इंडिया को। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ टॉक्स कि कौन कहां खेलेगा और कौन किधर खेलेगा। इट्स गोट ऑल कम डाउन टू हु प्लेज बेस्ट, कौन कहीं भी खेले, राइट। एंड सैयद यार सैनी, सॉरी आपसे ब्रेक से पहले बात नहीं कर सकते, बट क्विक क्वेश्चन जो मैं आपसे रोज शो में पूछती हूँ, हम इस दफा थर्ड सीमर किसको खिलाएंगे? मैं कल आपको बता चुका हूँ कि धानी खेलेंगे, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने क्या दिया कि हसन अली ने सुपर टीम को ज्वाइन किया। उसने कहा हम उनके साथ जाएंगे जो हमारे साथ हैं। ठीक है, सो यू नो दैट धानी इज गोइंग टू प्ले टुडेज मैच। और वैसे आपके मैच की फीलिंग्स क्या है? क्योंकि कल के अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, देयर इज नो ड्यू, विल टॉस बी नॉट दैट इंपॉर्टेंट दैट, और यू वांट टू बोल फर्स्ट? देखें फातिमा, अगर लास्ट मैच हम खेले तो टॉप 3 थे, उन तीनों को जो है शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था। और जिस तरह रिजवान स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह लेकर चलते हैं। कल इंजी भाई कह रहे थे कि पहले 12 ओवर जो है अगर हमारे दोनों ओपनर्स अच्छा खेलें तो अच्छा होगा, लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि हम 12 ओवर में रन कितने करते हैं। बाबर और रिजवान खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन रन्स करना एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि जो मैचेस हालिया अरसे में हम जीते हैं, वो ठीक है कि अगर हम बात करें दिल से तो हमें ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए तो सारी चीज़ों को जिस तरह एक आम लोग नहीं समझते, हमें वो चीज़ें नजर आ रही होती हैं, हम ड्रेसिंग रूम की बातें और इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो उस एतबार से अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच आखिर में खुजदिल शाह ने अटैक कर दिया। हम कहते हैं हम स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं, पार्ट टाइम स्पिनर ने रॉटरडैम में आपको फंसा के रख दिया। तो इंडिया की टीम स्पिनर्स के ऊपर जारी है, तो देखें। और बिल्कुल तमाम जिस तरह हम लोग सब बात कर रहे हैं अबाउट इंडिया, उनके टॉप 3, वहां सिर्फ टॉप 3 नहीं है, उनके और भी मंजी पे प्लेयर्स हैं। पांड्या की बात कर ले, बड़ी जबरदस्त उन्हें कमबैक किया, इज अ गुड ऑलराउंडर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, और फिर कंच मोमेंट पे आप उनको बॉलिंग भी कराओ तो ही टेक विकेट्स फॉर यू। सो ही इज ऑल्सो अ बिग थ्रेट देयर इन द मिडिल। बिल्कुल सही कह रही है कि जो इंडिया की टीम में जो सारों से मजबूत पार्ट है ना, हम पहले 3 की बात कर रहे हैं। अगर पिछले दिनों की अगर आप उनकी सारी कामयाबी देखें ना, तो ये पांड्या है और ये जडेजा है, ये नीचे के, और ये पंट है, ये 3 लोग हैं जिन्होंने, जो इनकी बैकबोन है इस टाइम, कि यही टॉप ऑर्डर को इस टाइम स्ट्रेंथ दे रहे हैं, क्योंकि जी वो फ्रीली खेले, क्योंकि जी उनको पता है कि अगर हम फ्री खेलते हुए आउट भी हो गए ना, तो ये लड़के ना नीचे से संभाल सकते हैं। तो ये सारों से जो मजबूत चीज है ना इंडिया की, वो ये वाली चीज है। और अभी हम जिस तरह बैठे बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास जीतने का जो ज्यादा चांस वो ये है कि अगर पाकिस्तान बॉलिंग पहले करता है ना, कहने पूछने वाला था टॉस क्या है जी। टॉस पे अगर हमें जो लगता है यहाँ से कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बॉलिंग का हमें ज्यादा एडवांटेज है। जैसा मर्जी विकेट हो, जैसा मर्जी वेदर हो, शुरू 5-6 ओवर है, फ्रेश विकेट पे सारी चीजों पे एडवांटेज हम ले सकते हैं कि ये जो लड़के हैं इनको जितनी जल्दी हम विकेट पे ले आएंगे प्रेशर के साथ, उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ऑफकोर्स आके फिर आप भी हमें जल्दी, क्योंकि 1 मिनट रह गया, हमारी बॉलिंग स्ट्रैटेजी फिर कैसे हो रही, हाउ थ्रेटनिंग शुड इट बी एंड व्हाट शुड वी बी थिंकिंग? देखें पिछले T20 में भी आप देखें कि चेजिंग में सारे मैच टीमों ने जीते। उसकी वजह ये है क्योंकि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो थोड़ा सा मॉइस्चर रखते हैं। पहली बॉलिंग में 4 से 5 ओवर में जो होना है बस वही है, इसके ऊपर रिवर्स भी नहीं होना कि वो घास है और उस तरह का रफ पिच नहीं है। टॉस जीते हैं, पहले बॉलिंग करें और ऊपर से 2-3 विकेटें लें, लेट्स सी फिर होता क्या है। चाहे जितनी भी आपकी बैटिंग हो, 2-3 विकेटें गिरे तो आपको समझ नहीं आती। जैसे भारतीय कोई बोल रहा था कि हारिस रऊफ का खौफ होगा एंड शादाब की वो क्वाइटली जो आके विकेट्स ले लेते हैं। सो यस, पाकिस्तान बॉलिंग इज गोइंग टू बी थ्रेटनिंग, इज गोइंग टू बी अ गुड मैच विद जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, जियो न्यूज में हम आपको मिलेंगे पाकिस्तान स्टैंड टाइम क्या 1 घंटे बाद 6 बजे से वाइट ट्रांसमिशन शुरू होगी। विल सी यू देन। अल्लाह हाफिज।